गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इससे पहले अब तक अगर कोई दो टर्म प्रोडक्ट में रहता था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता था, तो हम लोग उसे सम या डिफरेंस में बदलने का प्रयास करते थे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैं लिख रही हूं यहां, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले समझने हैं। क्या है फॉर्मूला? अगर दो टर्म प्रोडक्ट में है, ये पहला ये दूसरा, अगर दो टर्म प्रोडक्ट में है तो पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। समझते हैं इस बात को। पहला कौन दूसरा कौन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि आप फर्स्ट फंक्शन किसे लेते हैं, सेकंड किसे लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट और ये सेकंड कॉन्सेप्ट के अनुसार फर्स्ट कॉपी सेकंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकंड इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। अगर हम लोग बहुत अच्छे से देखें, अगर हम लोग बहुत अच्छे से देखें तो गौर करिएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब सेकंड उसी को मानेंगे जो इंटीग्रेबल हो, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। फर्स्ट यहां कॉपी हुआ है, यहां फर्स्ट डिफरेंशिएट हुआ है, मींस फर्स्ट उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है, मैम अब हम इतना क्या सोचेंगे किसका डिफरेंशिएशन आसान किसका इंटीग्रेशन आसान, क्योंकि हम पूरा डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, इसलिए मुझे तो सबका डिफरेंशिएशन आसान लगता है। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करने के लिए एक रूल है जिसे आइलेट रूल बोलते हैं। आइलेट रूल का मतलब है कि जो पहले आएगा, ये 5 फंक्शन हैं, जो फर्स्ट आएगा लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। मैंने क्या कहा इस बात को थोड़ा डिटेल में सिखाती हूं। सबसे पहले आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल होगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ऑल दिस कम्स अंडर ITF। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लें तो log x, एग्जाम्पल के तौर पर log x, log 2x, log x का होल स्क्वायर। अगर a की बात करूं, a का मतलब अलजेब्रेइक फंक्शन। अगर मैं a की बात करूं तो ये अलजेब्रेइक फंक्शन है। अलजेब्रेइक फंक्शन में 1 आता है,
कांस्टेंट आता है, -4 आता है, x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 4x आता है, x क्यूब आता है. ऑल दीज कम्स अंडर अलजेब्रिक फंक्शन. अब मैं आपको बता दूं इसके अलावा क्या क्या आता है, तो यहां समझ लेते हैं. ये आपको नहीं नजर आ रहा इसलिए थोड़ा ऊपर लिख देती हूं. अब t की अगर मैं बात करूं तो t का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. t मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन? सारे ऑल 6 sin x, tan x, sec x एंड सो ऑन. e कैपिटल E. E का साफ मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कैपिटल E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इस एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया e टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x, 7 टू दी पावर x. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. मैं आपको सिखा दूं कि इनमें से जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा. एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल ले रही हूं x इंटू साइन 3x. मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूं x इंटू ई टू दी पावर x. एक तीसरा एग्जाम्पल लूंगी x इंटू लॉग 2x. और एक चौथा एग्जाम्पल लूंगी x इंटू टैन इनवर्स x. मैं आपको यही सिखाना चाहती हूं कि यहां दो टर्म प्रोडक्ट में है. बनेगा तो इस फॉर्मूले से बनेगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि फर्स्ट कौन सेकंड कौन, इन दोनों में पहला कौन और दूसरा कौन. इन दोनों में ये अलजेब्रा है, ये ट्रिगो है. अगर मैं बात कर लेती हूं A फॉर अलजेब्रा एंड T फॉर ट्रिगो, तो आइलेट रूल में अलजेब्रा और ट्रिगो में पहले अलजेब्रा आया, ये फर्स्ट होगा. बाद में ट्रिगो आया, ये सेकंड होगा. अगर इसमें हम लोग जानना चाहते हैं कौन फर्स्ट कौन सेकंड, तो ये तो अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है. अब बताते हैं. अलजेब्रा हमारा फर्स्ट में आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में है. जो लेफ्ट से पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड. इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये अलजेब्रा है, लेकिन ये तो लॉगरिदम है. पहले अलजेब्रा या लॉगरिदम? पहले लॉगरिदम. ये फर्स्ट होगा, अलजेब्रा सेकंड होगा. अगर इसकी बात कर ले, ये अलजेब्रा है लेकिन ये आईटीएफ है. आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहले है, ऑलवेज फर्स्ट होगा. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट होगा, ये सेकंड. यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज सेकंड होगा या एट लास्ट होगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे फर्स्ट में होगा. अब समझ लेते हैं एक नोट. नोट का पहला पॉइंट समझिएगा. इन क्वेश्चन ऑफ, अगर मैं नोट की बात कर लेती हूं, इन क्वेश्चन ऑफ inverse trigonometric function and logarithmic function
टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। मैं बोलकर समझाती हूं कि मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है कि अगर क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिगो हो या लॉगरिथम हो, एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाता है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है, या फिर सिर्फ इसका पूछा जाता है, या फिर सिर्फ इसका पूछा जाता है, हम क्या करेंगे? अब दो टर्म तो यहां है ही नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड किसे मानेंगे? तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 1 को सेकंड मान लेंगे। ये आईटीएफ है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, सेकंड हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इसकी बात कर लेते हैं, ये लॉगरिथम फंक्शन की बात कर लेते हैं। इस लॉगरिथमिक फंक्शन में मैं इसे मान लेती हूं log x इंटू 1। अब ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथम है, ये पहले l आएगा, बाद में 1 आएगा। यानी मेरा कॉन्सेप्ट साफ साफ क्लियर है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो, ऑलवेज टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। जैसे मैं इसे लिख सकूंगी दिस इंटू 1। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन। तो यहां वही तो लिखी हूं, टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिएगा, जब यहां सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी नहीं डालेंगे। प्लस सी एक ही बार डालेंगे लास्ट में, जब ये वाला साइन ऑपरेट होगा। सेकेंड के इंटीग्रेशन के समय प्लस सी नहीं डालेंगे। मान लीजिए आप गलती से डाल भी देते हैं तो आंसर वही आएगा और सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्योंकि सेकेंड के इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालने से या नहीं डालने से आंसर हमारा अनइफेक्टेड रहता है, इसलिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में यूज करने के लिए मैं प्लस सी इस इंटीग्रेशन के समय में नहीं देंगे और इस इंटीग्रेशन के समय में नहीं देंगे। अब जो फॉर्मूला मैं सिखाई हूं एक बार आप देख लीजिए। मैं आज के इस लेक्चर में इतने बार इसका उपयोग करूंगी, कम से कम 10 बार उपयोग करूंगी कि आपको ये फॉर्मूले ऑलरेडी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, यहां दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इट मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। बाय पार्ट्स का मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। तो ये है अलजेब्रा, ये है ट्रिगो। अगर मैं बात आइलेट की कर लेती हूं, अगर आइलेट की बात करते हैं तो ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है। पहले अलजेब्रा आया इसलिए ये फर्स्ट होगा, बाद में ट्रिगो आया इसलिए ये सेकेंड होगा। अब आपको फॉर्मूला याद दिलाती हूं, दो टर्म का प्रोडक्ट रूल क्या था, फॉर्मूला क्या था समझ लेते हैं। पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन साइन, पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट।
यही। अब समझिएगा, ये हो गया x, इस साइन का इंटीग्रेशन मैंने बंडल बना लिया, इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और इस बंडल का डिफरेंशिएशन माइनस x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3। मैंने आपको सिखाया था कि सेकेंड टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि उसे डालने से भी रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके इंटीग्रेशन की बात कर लेती हूं। cos 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। फिर से मैंने बंडल बना लिया, -x/3 cos 3x 1/3, इस cos का इंटीग्रेशन साइन और इस बंडल का डिफरेंशिएशन प्लस सी। लास्ट बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्लस सी डालेंगे। अब अरेंज कर देती हूं, -x/3 cos 3x 1/9 sin 3x प्लस सी हो गया। यही तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन है, आपको समझाना है कि इसमें आपको बताना होगा कि इसमें फर्स्ट किसे मानूं, सेकंड किसे मानूं। ये है अलजेब्रा और ये है एक्सपोनेंशियल। इस आइलेट रूल के अनुसार एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होगा और अलजेब्रा फर्स्ट होगा। मैं कर लेती हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। पहला कॉपी सेकंड इंटीग्रेशन माइनस, फॉर्मूला लगा रही हूं, पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो गया। समझना है, ये है हमारा x², e⁴x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम, x² का डिफरेंशिएशन 2x, e⁴x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम हो गया। चेक कर लेते हैं, यहां -2 बाहर, x इंटू एक्स। आप बच्चे जरा गौर से देखिए, यहां फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया। एक बार तो मैं लगाई बाई पार्ट्स, अब हमें फिर से बाई पार्ट्स लगाना आ गया। क्या होगा, ये अलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल। वैसे भी अपने को मालूम है कि अलजेब्रा फर्स्ट नंबर पे होता है और एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड नंबर, आई मीन लास्ट नंबर पे होता है। यहां देख लेते हैं, x² e⁴x -2, और इसमें मैं आइलेट रूल लगा लेती हूं। कैसे, पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन साइन, पहला डिफरेंशिएट दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। अब समझ लेते हैं,
एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स कॉपी, इसका इंटीग्रेशन सेम, इस x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन सेम। अब समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, एक्स ई एक्स, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम, प्लस सी। मैं कुछ कॉमन निकाल सकती हूं, e टू दी पावर x कॉमन निकाल लिया मैंने, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस सी हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि बिल्कुल वही काम हुआ। अगर ये आप सीख गए हैं तो जरा इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। होमवर्क 1 क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। आपको तुरंत कमेंट करना है होमवर्क 1 आंसर मैच्ड और नॉट मैच्ड। मैं आंसर लिखने जा रही हूं, समझिएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। मुझे आप बच्चों से तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। अभी हमें टोटल आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन ये फर्स्ट और सेकंड करवाने के बाद मैं जानना चाहती हूं कि आप बच्चों की ग्रेस्पिंग कैपेबिलिटी कितनी है, क्या आप सीख पाए हैं। अगर आप सीख गए हैं इसका मतलब इसका आंसर मैच करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाली हूं। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इस बार आपको बताना है फर्स्ट किसे मानूं और सेकंड किसे मानूं। देख लेते हैं। आइलेट रूल में आई इनवर्स ट्रिगो है, यानी ये तो ऑलवेज फर्स्ट होगा, ये अलजेब्रा है तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। आइलेट रूल लगाएंगे हम लोग, क्या होगा एक बार देख लेते हैं। पहला कॉपी, फॉर्मूला ही लिख लेती हूं ताकि आप बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल रहें। समझ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है? पहला कॉपी, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो गया। अब समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार x tan इनवर्स x dx के लिए पहला कॉपी मतलब tan इनवर्स, इसी में मैं मान लेती हूं फर्स्ट और ये सेकेंड। पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अगर अच्छे से देखा जाए तो अब इसे इंटीग्रेट करना है। x स्क्वायर बाई 2 पहले आ गया, tan इनवर्स x 1/2 पहले आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। जब कभी
जब कभी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी ना हो, और इन जनरल डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, यहां इक्वल है या अपर वन बड़ा हो, या तो दोनों इक्वल हो या फिर अपर वन बड़ा हो, डिवाइड करते हैं। यहां मैं डिवाइड करूंगी, कैसे चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स 1/2, इसको इसके जैसा बनाने के लिए एक जोड़ दूंगी और एक घटा दूंगी। मैंने घटा दिया। अब समझ लेते हैं, इतना अपॉन इतना 1 आ गया, -1 अपॉन इतना dx हो गया। अब हम लोग इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स 1/2, इस dx का इंटीग्रेशन x, और इसका तो आप बच्चे फॉर्मूले जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c। अब मैं फाइनली इसे इनटू कर देती हूं, लास्ट लाइन एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c हो गया। फाइनल आंसर ये आ गया। और आप बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी भी तो इसी प्लेस पर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है, सिमिलरली एग्जाम में tan के अलावा cot भी पूछा जाता है, sec भी पूछा जाता है, cosec भी पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाना चाहती हूं, फाइंड x साइन इनवर्स x dx। समझिएगा, इस बार ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये जो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है वो आइलेट रूल को फॉलो करता है। उसमें I मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हमेशा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। ये क्या बनेगा अभी देख लेते हैं। पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन साइन, पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेशन। ये तो फॉर्मूला होता है जो मैंने लिख दिया है, समझ लेते हैं। इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब इस x का इंटीग्रेशन ये रहा dx। हमारा गोल है अब इस 1/2, ये 1/2 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस वन इंटीग्रेट। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही काम बचा है अब, सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना। तो मैं कॉन्सेप्ट बोलती हूँ, हिंट करती हूँ, इसके सेम बनाना होगा, इसके सिमिलर बनाना होगा, सेम टू सेम बनाना होगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, मैं ये प्लस कर लेती हूं, इस माइनस को अंदर भेज देती हूं। मैंने इस माइनस को अंदर भेज दिया, हो गया। मैंने इस माइनस को अंदर भेज दिया, ये हो गया।
अब समझ लेते हैं। इसके सेम बनाने के लिए, इसके सेम बनाने के लिए मैं 1 जोड़ दी और 1 घटा दी। हो गया? एक बार आप चेक कर लीजिए। मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब अलग अलग सेपरेट कर लूंगी। कैसे करूंगी सेपरेट? इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना करूंगी तो रूट अंडर बचेगा, -1/2, -1/2, और यहां ये हो गया 1 - x² dx। अब लास्ट फॉर्मूला जो लगाना है अपने को, क्या? x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है ये बहुत बड़ा सा कोई फॉर्मूला है। क्या है मैं लिख के बताती हूं। x/2 ये क्वेश्चन प्लस a² 2 साइन इनवर्स x अपॉन a -1/2, और इसके लिए एक ही फॉर्मूला है पूरे में। इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या? साइन इनवर्स x प्लस c। हमने देखा कि आप देख सकते हैं, नजर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूं मैं पूरा पूरा। साइन इनवर्स x एक जगह, 2 जगह और 3 जगह है, मैं इकट्ठा कर लेती हूं। x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इनवर्स x -1/2 साइन इनवर्स x, 1/2 इंटू x/2 यानी x/4 रूट अंडर दिस वन। थोड़ा सा और अरेंज करवाना चाहती हूं। इसे कुछ नहीं करूंगी, इन तीनों में मैं कुछ कॉमन ले लेती हूं। साइन इनवर्स x, x² 2 1/4 -1/2 होता है, 1/4 -1/2 ऐसा, प्लस x/4 दिस वन प्लस c। अब आप देख लीजिए, हल्का सा और सिंप्लीफाई करना होगा, जो कि मैं यहां करने जा रही हूं। इक्वल टू 2 4 का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम 4, 2x² -1 प्लस x/4 रूट अंडर दिस वन प्लस c। अब अच्छे से इसे फाइनल टच दे देती हूं। 2x² -1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट अंडर 1 - x² प्लस c। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस क्वेश्चन में आपको परेशानी कहां कहां होगी, आप हंसेंगे कहां कहां, परेशान कहां कहां होंगे, तो सुनिएगा इसमें गलतियां कहां कहां होती है। इसमें सिर्फ इसके बाद बच्चे अटक जाते हैं, इसका इंटीग्रेशन में बच्चे अटक जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। इसका इंटीग्रेशन में कितना सिंपल बताइए। इसके सेम बनाना है, माइनस चाहिए, ये माइनस यहां ले आई, यहां प्लस कर दी। अब 1 था, 1 ऐड कर दी, 1 घटा दी और अलग अलग कर दी। ये स्टार मार्क टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए तो एक क्वेश्चन मेरे लिए बना के दिखाइए। होमवर्क 2 देखते हैं कि आप बना सकते हैं
या नहीं बना सकते हैं? x cos इनवर्स x dx और आपका आंसर आएगा, मैं लिख देती हूं, इतना इंटू cos इनवर्स x माइनस x/4 प्लस c। आप बच्चों को कमेंट करना है कि मैम होमवर्क 2 बन नहीं पाया। अगर बच्चे नहीं बन पाए तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए ना, मैं आपको पूरा सोल्यूशन भेजती हूं। आपके मन में ये तो नहीं उठ रहा कहां पे व्हाट्सएप करूं? नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ आप अपना क्वेश्चन भेजिए कि मैम आधा ही दूर बना, उतना भेज दीजिए, मैं बाकी का कंप्लीट कर दूंगी। अगर पूरा बन गया तो कमेंट करिए होमवर्क 2 आंसर मैच्ड। अगर आपका आंसर इसका मैच कर गया मतलब आप 40% इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीख गए हैं। मैंने एक डबल स्टार मार्क क्वेश्चन लिया है, टिपिकल सा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन रेडी कर रखा है। पूरा सिखाने के बाद बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लेते हैं, यहां प्रोडक्ट और डिवीजन में है तो मैं इसे 2 पार्ट में कर लेती हूं। पहला x अपॉन दिस वन और वहीं दूसरा इंटू कॉस इनवर्स x dx। अगर आइलेट रूल की बात कर लूं तो ये ITF है, इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट होगा, ये अलजेब्रा है सेकंड होगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट, ये दूसरा इंटीग्रेट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पहला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा dx का फाइनल इंटीग्रेशन। अब यहां एक बात समझिएगा कि इस टर्म का और इस टर्म का 2 जगह जरूरत है इंटीग्रेशन का, तो क्यों ना मैं इसे I1 मान लूं। तो मैं मान लेती हूं, पहले इसे मैं I मान लेती हूं, तो ये अब I इक्वल टू चलेगा। और अब इसे I1 मान लूंगी, इसे भी I1 मान लूंगी। यह है cos इनवर्स x, इसे अलग से इंटीग्रेट करूंगी I1 मान के। इस cos का डिफरेंशिएशन ऐसा है, इनटू जब इसे इंटीग्रेट करूंगी तो I1 आएगा। अब इसे इक्वेशन 1 मानकर पहले I1 का ही काम कंप्लीट कर लेती हूं। वेयर I1 इक्वल टू क्या है, I1 मैंने किसको माना है, I1 मैंने इसे माना है। कैसे इंटीग्रेट होगा, इसे t मान लूंगी मैंने इसे t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया -2x dx dt। अगर मैं x dx लिखूंगी, x इंटू dx आएगा dt अपॉन -2। x इंटू dx के बदले dt अपॉन -2। आखिर ये क्या बन गया, अगर गौर से आप देखिए, x इंटू dx के बदले हो गया dt अपॉन -2 और ये रूट अंडर इसके बदले t हो गया। अब मैं यहां लिखने जा रही हूं -1/2 बाहर
dt अपॉन रूट टी। आपको पहले से याद है 1/√t का क्या फॉर्मूला होता है? 1/√t का होता है 2√t, और मैंने t मान रखा है, मैंने t अज्यूम कर रखा था माइनस दिस वन। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो I1 हमारा रिजल्ट आ चुका, I1 रिजल्ट रेडी है। मैंने ये I1 कैलकुलेट किया और हमारा ये आ चुका। अब इस रिजल्ट को मैं पुट करूंगी इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, आ जाएगा I बराबर cos इनवर्स x इंटू I1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ऐसा इंटू I1 यानी माइनस इंटू dx। ये और ये कट गया, हम लोग क्या देखेंगे अब, ये माइनस ऐसा cos इनवर्स x माइनस dx हो गया। अब समझ लेते हैं इस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होगा। यहां पे हमें एक ही जगह बहुत ध्यान देना था। किस जगह? जब मैं शुरुआत में आइलेट रूल लगाई थी, फर्स्ट कॉपी सेकेंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड इंटीग्रेट, ये मुझे देख के ही डर लगने लग गया और इसे 2 बार करना था। मैं इसे I1 मान ली, यहां लिख दी I1, और I1 को अलग से मैं कैलकुलेट कर ली। जरा होमवर्क 2 देखिएगा, उधर तो अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं दोबारा लिखती हूं। इवैल्यूएट x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन दिस वन, इसे इवैल्यूएट करना है। होमवर्क 2 नहीं 3, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन जल्दी से आप बच्चों को कमेंट करना है कि मैम होमवर्क 3 और आपका करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर ये क्वेश्चन आज बन गया आपसे अभी, इसका मतलब आप बाई पार्ट्स 50% सीख गए। मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी, मैं 1-2 क्वेश्चन और दूंगी आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन था। आज मैं जितने भी क्वेश्चन सिखाने जा रही हूं सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही था, इसलिए मैंने इसमें डबल स्टार मार्क किया है। नोट की वो वाली बात याद है मैं लिखवाई थी, इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। देख लेते हैं क्या हो सकता है। यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैं tan इनवर्स x को tan इनवर्स x को मैं लिख सकती हूं tan इनवर्स x इंटू 1, क्योंकि ऐसा मैंने आपको पढ़ाया कि इसे हम लोग 1 को सेकेंड फंक्शन मान के कर सकते हैं। आइलेट रूल, ये पहला कॉपी
ये दूसरा डिफरेंशिएट। अब मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं। पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला डिफरेंशिएट दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। अब समझ लेते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला है। इस 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा, और इस dx का इंटीग्रेशन ऐसा। अब इसे इंटीग्रेट करना मेन टास्क रह गया है, समझ लेते हैं। x tan इनवर्स x, मुझे पता है इसको t मानूंगी, 2x dx आना चाहिए। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इंटू कर दिया। मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से इंटू कर दिया। अब x tan इनवर्स x, मैं इसे t मान लेती हूं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx को dt, ये बन चुका x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 2x इंटू dx dt, इसके जगह पर t, ये हो गया x इंटू tan इनवर्स x 1/2 dt अपॉन t, dt अपॉन t हो जाएगा log mod t। और अब फाइनल आंसर में लास्ट लाइन लिख रही हूं, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod t, t के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। कितना आसान है। अगर आपसे कॉट इनवर्स का पूछे तो इंटू 1 यानी 1 को सेकेंड मानकर बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है लॉग। आप बच्चे क्या पढ़े हैं, नोट में मैं लिखवाई हूं, इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। देख लेते हैं क्या हो सकता है। मैं इसे लिख सकती हूं log x का होल स्क्वायर, इसे इंटू 1 dx, और अब मैं बाई पार्ट्स लगा दूंगी। l लॉगरिथम पहले आएगा और 1 अलजेब्रा बाद में आएगा। ये लॉगरिथम है फर्स्ट फंक्शन, ये अलजेब्रा है सेकंड फंक्शन। मैं यहां लिख सकूंगी पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। समझ लेते हैं क्या है। log x का होल स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x। मैं डिफरेंशिएट करना सिखाती हूं कैसे होगा। ये बंडल x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का 2x और इस बंडल का 1/x हो गया। अब इस dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब आगे समझ लेते हैं। log x का होल स्क्वायर, पहले x को लिख देती हूं, log x का होल स्क्वायर, 2 को बाहर कर देती हूं log। अब आपको बता देती हूं, एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है अकेला, सिर्फ log x का इंटीग्रेशन। फिर से वही काम करेंगे। कैसे? अब मैं इसे कॉपी कर दूंगी
और इसे लिख सकूंगी, log x को लिख सकती हूं log x इंटू 1। इस log x को लिख लूंगी log x इंटू 1। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। आइलेट, L से लॉगरिथम, A से अलजेब्रा, पहले ये बाद में ये। समझ लेते हैं क्या होगा। x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेशन। समझ लेते हैं। x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 लॉग एक्स, dx का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन, dx का इंटीग्रेशन x। बहुत सिंपल। x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू इस dx का इंटीग्रेशन, इस dx, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x। समझ लीजिएगा, ये मैंने उस नोट के लिए 2 एग्जाम्पल दिए कि इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। आईटीएफ के क्वेश्चन में अगर अकेला क्वेश्चन रहे तो 1 मान लीजिए सेकेंड फंक्शन को। लॉगरिथम के क्वेश्चन में या तो ये रहे या ये रहे, 1 को सेकेंड फंक्शन मानते हुए आप इस प्रकार से प्रोसीड कर सकते हैं। एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, फिर से इनवर्स ट्रिगो ही है। इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके। पहला वही ट्रेडिशनल तरीका, 1 सेकेंड फंक्शन को मान लूंगी, लेकिन हर आईटीएफ के क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है। मैं नए तरीके से इसे डिस्कस करने जा रही हूं, जो आप बच्चे आईटीएफ के प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा तरीका है सुन लेते हैं। मैं क्या कर रही हूं, x को साइन थीटा मान लेती हूं ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो सके। मैंने मान लिया पुट x इक्वल टू साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन, इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। अब समझ लेते हैं। अब क्या बनेगा, मैं लिख देती हूं इसे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx मैं पुट कर देती हूं। साइन इनवर्स x के जगह पर साइन थीटा, इस dx के जगह पर cos थीटा डी थीटा। ये और ये कैंसल्ड आउट, साइन इनवर्स साइन कैंसल्ड आउट, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब लगा लेते हैं, आइलेट रूल लगा लेते हैं। ये अलजेब्रा, ये ट्रिगो, अलजेब्रा फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड। क्या होगा, आइलेट रूल कैसे लगेगा समझ लेते हैं। पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, डायरेक्ट करती हूं, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब मैं इसमें दोबारा से आइलेट लगाऊंगी और मैं लगाने जा रही हूं 2 बाहर,
थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर से ये अलजेब्रा और ये ट्रिगोनोमेट्री, और अब मैं इसमें आइलेट रूल कैसे लगेगा वो समझ लेते हैं। इस तरफ तो ये क्वेश्चन है और यहां थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2। अब बाई पार्ट्स लगाने जा रही हूं। पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। साइड वाला कॉर्नर ठीक है तो चलिए ठीक है, अगर नजर आ रहा है तो ठीक है। अब समझ लेते हैं। थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया। अब समझते हैं। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये 2 थी, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा -2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी। अब इंटीग्रेशन पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में थीटा थोड़ी था, क्वेश्चन में तो एक्स था। थीटा हमने ज्यूम किया, साइन थीटा की जगह एक्स रखना है, साइन थीटा की जगह एक्स रखना है, क्योंकि साइन थीटा की जगह एक्स रखना है, इसलिए कॉस थीटा को ऐसा लिखना है -2 साइन थीटा प्लस सी। साइन, अब वैल्यू रख लेती हूं, थीटा स्क्वायर थीटा थीटा थीटा, थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, यहां से चेक कर लो, साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, इस थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा का मतलब एक्स, 2, इस थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस साइन थीटा के जगह एक्स -2 साइन थीटा के जगह एक्स हो गया। चेक कर लेते हैं क्या फाइनली क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। फाइनली लिख सकते हैं x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, इस रूट को ब्रैकेट में कर लेते हैं, -2x प्लस सी। ये एक दूसरा तरीका था। अगर पहला तरीका आप जानना चाहेंगे ना, एलिटर मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड इसका यही था 1, इसे पहला मानना है, इसे दूसरा मानना है, फर्स्ट और सेकंड में जैसे रूल लगता है वैसे लगा लेना। ये क्वेश्चन जरूर 1-2 बार आप रिवीजन करिएगा। ये क्वेश्चन अब हम लोग आज के लेक्चर को लास्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक लास्ट नहीं होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक लेक्चर और मिलेगा, लेकिन वो आसान और मुझे लगता है बस 30 मिनट का लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में मैं सिर्फ लास्ट टाइप के इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन करवाऊंगी। बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी आप देखे होंगे, पता नहीं, जब आप नई शहर में जाते हैं तो पटना में शुरू में जब पहली बार आई थी 2005 में, तो कोई भी गली में मैं एंटर करती थी वापस से वहीं पे पहुंच जाती थी, जहां से चलती थी एक राउंड लगा के वापस से वहीं पहुंच जाती थी। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, जहां हम शुरू कर रहे हैं वहीं पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक, एक क्लू है
जो ध्यान रखना होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन। क्यों? आइलेट रूल ऐसा कहता है। मैं मान लेती हूं इसे, लेट आई इक्वल टू, पहले साइन एक्स को लिख लेती हूं और बाद में इसे लिख लेती हूं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, क्या हो जाएगा? ये पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। अब इसका इंटीग्रेशन बंडल बनाऊंगी, इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम डिवाइडेड बाय बंडल का डिफरेंशिएशन माइनस इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन सेम डिवाइडेड बाय इस बंडल का डिफरेंशिएशन इनटू dx। फिर समझ लेते हैं, 1/2 e टू दी पावर 2x sin x, 1/2 e टू दी पावर 2x cos x। फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया, यानी मुझे फिर से यहां पे बाई पार्ट्स लगाना होगा। ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड, ये ट्रिगो है फर्स्ट, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा। कैसे समझ लेते हैं, 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/2, पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, फिर से दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेशन। इसे मैं कॉपी कर देती हूं, इसका इंटीग्रेशन सेम, बंडल का डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन और इसका इंटीग्रेशन। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ गया। ये i बराबर चलता चला आ रहा है, i बराबर 1/2 e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 इन 1/2, एक बार और ब्रैकेट में कर लेती हूं, cos x e टू दी पावर 2x/2 प्लस 1/2 साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dx। अब समझ लेते हैं क्या है। गौर से देखिए, एक बार इसको देखिए और एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्या सेम टू सेम आ गया? मैंने साइन को इंटीग्रेट किया तो कॉस आ गया, कॉस को इंटीग्रेट किया तो साइन आ गया। तो क्या मैं फिर से बाई पार्ट्स लगाऊं? अगर इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगी तो यहां पहुंच जाऊंगी, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगी तो यहां पहुंच जाऊंगी। तो इन दोनों में किसी में भी बाई पार्ट्स अब नहीं लगाऊंगी। अब ये बिल्कुल ऐसा बन चुका है, इसे मैं आई का नाम दे दूंगी, यानी इसे अगले स्टेप में मैं आई लिख लूंगी। बता देती हूं क्या आ गया, 1/2 e की पावर 2x sin x, 2 जा 4 cos x इंटू e की पावर 2x माइनस 1/4 इंटू आई। और ये है हमारा आई। अगर मैं बहुत अच्छे से चेक करूं इसे कि ये क्या बनेगा, ये रहा आई और ये माइनस वाला पार्ट इधर आ गया, ये माइनस वाला पार्ट इधर आ गया, प्लस i/4 इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर 2x कॉमन ले लेती हूं, 1/2 sin x 1/4
cos x प्लस सी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये 5i अपॉन 4 e टू दी पावर 2x, 2 4 का एलसीएम 4, 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। 4 से 4 कट गया, i बराबर ये 5 जो प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में हो गया, ये 5 जो प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में हो गया, और ये बन गया 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। अब इस क्वेश्चन में ये समझना है, ये 5 तो मैंने c पर भी डिवाइड किया, लेकिन c अपॉन 5 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे मैं कैपिटल C का नाम दे रही हूं। तो क्या क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? देख लीजिए, मैं इस पैटर्न का एक आखिरी क्वेश्चन अब करवाऊंगी आज के लेक्चर का, बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के पूरे लेक्चर का, बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि होमवर्क के लिए क्वेश्चन रेडी है। होमवर्क 4 लास्ट क्वेश्चन रेडी है। पहले इस क्वेश्चन की बात करती हूं। आइलेट रूल में ई एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आता है, इसलिए इसे मानूंगी सेकंड फंक्शन, इसे मानूंगी फर्स्ट फंक्शन। मैं यहां लिख सकती हूं लेट i इक्वल टू दिस वन। ये है हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड। मैं लगा लेती हूं आइलेट रूल। क्या आएगा? पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। समझ लेते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू दी पावर x का सेम डिवाइडेड बाय इस बंडल का डिफरेंशिएशन माइनस cos का डिफरेंशिएशन, इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन ये सेम अपॉन -1 इंटू dx माइनस e टू दी पावर -x cos x माइनस 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 sin x इंटू e टू दी पावर -x। फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, यहां बाई पार्ट्स लगेगा। इसका मतलब किसे मैं फर्स्ट मानूं और किसे सेकंड मानूं। ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड और इसे फर्स्ट। क्या हो जाएगा? माइनस e टू दी पावर -x cos x माइनस पहला कॉपी, दूसरा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दी, माइनस पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। अब देख लेते हैं क्या आ गया। माइनस दिस वन, माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स इंटू दिस वन, माइनस माइनस प्लस और माइनस cos x इंटू ई की पावर -x dx। जरा गौर से देखा जाए तो क्या ये वही आ गया? ये और ये सेम। मैं इसे अब आई बोल सकती हूं, क्योंकि उसे अब मैं आई बोल सकती हूं, इसलिए हमारा आंसर आने वाला है आई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर -x cos x प्लस ई टू दी पावर -x sin x
माइनस आई, आई और आई 2i e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब i के लिए इसे मैं 2 डिवाइड कर दूंगी, पहले पॉजिटिव पार्ट बाद में नेगेटिव पार्ट। खत्म हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। धीरे धीरे मैं सिखाई, मैं आपको टोटल आज 10 क्वेश्चन करवाई। मैं चाहती तो 4 में भी टॉपिक खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं तो आपका परफेक्शन चाहती हूं। अगर 10 मैंने बनाया तो कम से कम 50 तो आप बच्चे होमवर्क में करेंगे ना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। और मैं हर बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए सिंपल भी करवाई, अच्छा भी करवाई, बहुत अच्छा भी करवाई। एक होमवर्क क्वेश्चन जरा जल्दी से कमेंट करिए, मैम होमवर्क 4 आंसर मैच्ड और डाउट। अब एक बात बताती हूं, अब लेक्चर तो आज का खत्म हो गया। अब होमवर्क के लिए यहां फोटो लगा होगा। ये सारे वर्क आपको करने हैं ताकि आप में अच्छे से परफेक्शन आ सके। और आज का होमवर्क आज करना है। आपने कहावत सुनी होगी ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। किसको पता रहता है कि कल क्या होने वाला है? हम आज का वर्क आज करेंगे। बाई पार्ट्स का एक और लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर। वो इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, छोटा है, शॉर्ट वीडियो बनेगा उसका। थैंक यू।